हाय दोस्तों, विचारक विजय में आपका स्वागत है। आज विश्वविद्यालयों की व्यवस्थाओं को लेके हम बात करेंगे और जो कि आज आपके सामने आज़ाद कुटुम्बकम दर्शन लव वर्ल्ड विजय भारत, आज़ाद कुटुम्बकम लव वर्ल्ड विजय भारत, दर्शन लव वर्ल्ड विजय भारत यूट्यूब चैनल भी है, वो भी देख सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं महत्वपूर्ण विषयों पे। हम यूनिवर्सिटियों की व्यवस्था और चार दीवारी के अंदर और बाहर की व्यवस्था पर कुछ ना कुछ छोटी मोटी बात आपके सामने हम कर लेते हैं और कर रहे हैं। चलिए, विषय ये है कि हो सकता है आप मेरे विचारों से सहमत ना हो पाओ, और मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, सब पुरानी बात है। किसी का दिल दुखाने का यहाँ पे इरादा नहीं है। जो कि हम इस समाज में इस जगह देखते हैं, हम जहाँ पे रहते हैं, जहाँ हम समझते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वही हम बोल पाते हैं। अपने शब्द बनाने के लिए तो बहुत ही समर्पण चाहिए, बहुत देर की बात है। चलिए विषय पे बात करते हैं। यूनिवर्सिटी कोई भी हो, उसके बाहर जो कि स्टूडेंट निकलते हैं या कोई भी स्कूल हो, तो अगर सड़क है उसके बाहर या एनएच है या आवागमन के लिए भारी बड़ी रोड है, जो कि भरी रोड रहती है और उस पर ट्रैफिक रहता है, तो उन बत्तियों पे बत्ती भी होती है, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, तो उनके लिए छाँव के लिए कोई जगह नहीं रहती है। और जो कि रोड के डंडा वो रहता है लोहे वाला, ऊपर होता है, नीचे होता है। गाड़ी आती है, बत्ती होती है, वो नीचे हो जाता है। ट्रेन वाला जैसा वो डंडा रहता है वैसे है। और ट्रैफिक पुलिस को मिलने वाले जगह और जो कि यूनिवर्सिटियों को के बाहर ट्रैफिक पुलिस या पुलिस रहती है, तो उनके लिए अच्छी सुविधा होनी चाहिए। दूसरी बात, स्टूडेंट के निकलने के लिए या तो उस रोड पे से ऊपर से छोटी पुलिया बने पार करने के लिए ट्रैफिक को, या नीचे से अंडरग्राउंड से पार करने के लिए, क्योंकि आपको सड़क के दूसरे किनारे जाना है या सड़क के लेफ़्ट तरफ जाना है या राइट तरफ आना है, तो आप अगर बत्ती है तेज़, फिर भी बाइकें नहीं रुक रही है क्योंकि ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, तो उनके लिए छाँव ना होने के कारण वो साइड के अंदर रहना ही पड़ता है उनको। और अगर फिर या तो वो बनना ही चाहिए, मतलब ज़रूरत है जहाँ पे ज़्यादा आवागमन है, जहाँ पर दुर्घटनाओं का खतरा है, वहाँ पे स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी अपने बजट से ये प्रोग्राम मतलब ये कार्य जो कि हम कहेंगे कि अत्याधुनिकता में आता है। और इसके बाहर, यूनिवर्सिटी के बाहर कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसकी पूरी डिटेल रोड मैप, मतलब पूरी चीज़ें होनी चाहिए कि स्टूडेंट मिसगाइड ना हो। उसका एग्ज़ाम सेंटर अगर वहाँ पे है या नहीं है, उसकी इन्फॉर्मेशन बाहर ही हो। और यूनिवर्सिटी का साफ शब्दों में उस स्थान का, जगह का नाम होना चाहिए, वहाँ का मैप, तीर के निशान, यातायात के जो कि वो हैं, और दिशा दिखाने वाले संकेत बिंदु जो कि प्लास्टिक या कलर से बनते हैं। तो और अच्छी उसकी डेंटिंग पेंटिंग दीवारों की बाहर से, और उस पर शायद कुछ अच्छी चीज़ें चित्रकारी भी होनी चाहिए। और हम अंदर की तरफ आते हैं तो बाइक अगर खड़ी करते हैं, और उस विश्वविद्यालय की हम बात करें जिसके अंदर 350 यूनिवर्सिटियाँ लगती है, तो उस यूनिवर्सिटी को तो और भी अच्छा होना चाहिए। राजस्थान की बड़ी यूनिवर्सिटी हो सकती है, तो उसके अंदर अगर टीन सेट पुराना हो गया है, बारिश का पानी उसमें आता है, गाड़ियाँ भीग जाती हैं बच्चों की ख़राब होते ही, या बारिश के अंदर रुकने के लिए भी जगह नहीं रहती, या छाँव के अंदर खड़े रहने के लिए जगह नहीं है, तो वो टीन सेट है तो वो टीन सेट लगाया जाए। गर्मी है तो सड़कों पे अगर बड़ी यूनिवर्सिटी है तो ग्रीन पर्दे लगा दे ऊपर,
कम बजट के ये भी रहता है, छाँव भी रहता है। साइडों के अंदर रोड के चारों तरफ पेड़ लगाए, कैंटीन की सुविधा देनी चाहिए, वाटर कूलरों की सुविधा देनी चाहिए हॉस्टल के अंदर भी और अंदर बाहर सब जगह। और जो कि यूनिवर्सिटी की बाहर की बाउंड्री है उसके दाएं बाएं चारों तरफ पानी की व्यवस्था आने जाने वाले लोगों स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए और सभी को उसमें पढ़ने की अनुमति भी होनी चाहिए, चाहे वो निजी रहे या सरकारी। कोशिश तो यही होनी चाहिए, बाकी तो विषय आप ही सभी का है जो कि आप दानदाता हैं, देश को चलाने वाले हैं। आइए हम विषय पे फिर से आते हैं। ये तो रही यूनिवर्सिटियों के चार दीवारों की बाहर की बात की। अगर रोड वहाँ पे सड़क है, बत्ती है, ट्रैफिक से दुर्घटना होने के खतरे हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट के लिए जाने के लिए आने के लिए अंडरग्राउंड सुविधा, क्योंकि अगर बच्चों की बाइक्स या यूनिवर्सिटी की गाड़ियाँ बाहर जाती है तो उनके लिए भी हो, या ऊपर से कुछ बने ऐसा तो ट्रैफिक नीचे वाला भी डिस्टर्ब ना हो जो लंबे जाने वाले लोग हैं। बाकी जो गेट है यूनिवर्सिटियों, विश्वविद्यालय, स्कूल कॉलेजों का, और जो कि सिटी, राज्य, गांव, कस्बे, ढाणियों का, अपने हर जगह तो टॉयलेट बाथरूम हो तो वो फ्री रहना चाहिए। उस पर किसी प्रकार का नगर कर या अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लेना चाहिए। जो कि सीवरेज का पूरा खर्चा गवर्नमेंट को उठाना चाहिए, हर स्टेट के गवर्नमेंट को वहन करना चाहिए, पैसा खर्च करना चाहिए, देना चाहिए। किसी के स्टूडेंट अगर फिर ये पैसा जा कहाँ रहा है, जो विभागों में आ रहा है, जनता से टैक्स कलेक्शन किया जा रहा है हर प्रकार से। और वर्तमान की जो कि बात इसमें मैं नहीं ऐड हो रही है अपने आप में कि विकसित भारत है, तो विकसित भारत हम कहीं पे 6 रुपये की चाहिए, कहीं पे 7 रुपये की है, कहीं पे 8 रुपये की, कहीं पे 9 रुपये, कहीं पे 10 रुपये की, कहीं पे भी जो कि अब ये तो है ही कि इन पे तंबाकू हो गया, जब दारू का हो गया, तो इन पे भी एक विक्रेता एक दाम नहीं ले रहे हैं। सब्जी वाले एक दाम नहीं ले रहे हैं। और शिकायत पोर्टले होने के बावजूद, बड़े बड़े पत्रकारों में बड़े बड़े लेख होने के बावजूद, मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बावजूद, पर जनता कॉल नहीं कर पाती क्योंकि वो ही आप इतनी डिटेलिंग ले लेते तो उसको सुरक्षा का वो रहता है सामने वाले को कि वो अपनी गोपनीयता शो नहीं करना चाहता है, उपभोक्ता है। तो गैस के दाम नहीं बढ़े हैं तो बढ़े हैं, नहीं बढ़े हैं, ये आप सभी के सामने हैं। कहाँ सिलेंडर कितने का मिल रहा है और उससे फिर क्या क्या चीज़ें महंगी खाने पीने की, जो भी फास्ट फूड है उनके दाम, पतासे के दाम, जो कि छोटी मोटी चीज़ें जूस वगैरह है, पोहे हैं, या हम छोला भटूरा जो कि खाने के पीने के दाम हैं, वो हर 100 मीटर पे अलग है। ऐसा क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और जो कि गवर्नमेंट विश्वास में दिखा रही है, कह रही है कि महंगाई कंट्रोल में है, भ्रष्टाचारी कंट्रोल में है, विश्व जो कि मुद्दे हैं वो कंट्रोल में हैं, डॉलर अपने कंट्रोल में है, जो कि अपना कौशल देश का भंडार भर रहा है, अन्न का और धन का और काम धंधों का। बेरोजगारी घट रही है, शिक्षा बढ़ रही है, फ्री शिक्षा दी जा रही है, फ्री सीवरेज, पानी, लाइट और खाद्य सामग्री दी जा रही है, फ्री खाद्य कपड़े बिस्तर बांटे जा रहे हैं, और सर्दी गर्मी के हिसाब से लोगों की देख रेख की जा रही है। और जो कि जनता जनार्दन अपना वोट दे के आई है तो उसके साथ हर प्रकार से ढिलाई बरती गई है, परीक्षाओं पत्रों में लेके, पढ़ने लिखने की चीज़ों को लेके, पढ़ने लिखने की सामग्री को लेके ढिलाई बरती गई है। विभागों में नरमताई है, कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या नहीं, बच्चों को सही अंक अपनी मेहनताना
पे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या वे उस पर भी प्रतिषेध है, या किसी का इंडिविजुअल हस्तक्षेप है, या कोई किसी को रोकना चाहता है। तो गवर्नमेंट के शायद 2026 के अंदर सब चीज़ें उनके पक्ष में हैं या नहीं, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और जो कि महंगाई है हर रूप के अंदर, हर विषय के अंदर, हर खाने पीने वाली, हर घर से जुड़ी हुई छोटे मोटे काम कराते हैं, और मजदूरी में बढ़त हुई है या नहीं हुई, नियम कायदे जो बदले जा रहे हैं वो उनसे क्या लोगों का हनन हो रहा, या लोगों के अधिकार, या कहीं पे किसी पे बंदिशें तो ज़्यादा नहीं हो रही, या सेमेस्टर जो प्रणाली है वो क्या सही न्याय कर पा रही है स्टूडेंट के साथ, या फीस में कम कर पाई है, स्कॉलरशिप विद्यार्थी को मिल पाई है, पेंशन जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, जो कि दहाड़ी मजदूर, जो कि महीना 2 महीने काम करने वाले लोग, खुले में काम करने वाले लोग, क्या उनकी सुरक्षा और उनकी मेहनताना उनको बराबर मिल रही है या नहीं, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयर ईमानदारी से जिसने ड्यूटी की है, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, कला, इतिहास, जो भी गणित, इंग्लिश, जो कि हर विभाग के लोग हैं, पुलिस प्रशासन, थल सेना, वायु सेना, देश के आम वर्कर, ड्राइवर्स, अपने पर्यावरण को अच्छा रखने वाले लोग, अच्छा निर्माण करने वाले लोग, तो क्या उनकी भी बात और उनकी आमदनी बढ़ी है, खर्च कंट्रोल में आया है? ये काफ़ी सारे इशू मैंने गवर्नमेंट को भी इसमें लिया है। बाकी मैं इस वीडियो के अलावा दूसरे यूनिवर्सिटी में फिर से हम आते हैं, और यूनिवर्सिटियों का जो कि विषय है वो मैंने बाहर का बताया है। टीन शेड जो कि है वहाँ पे गेट पे क्या क्या वाटर कूलर्स होने चाहिए पानी पीने के लिए, पशु पक्षियों के लिए भी होने चाहिए, इंसानों के लिए भी होने चाहिए, बैठने के लिए जगह, सीट्स, आने जाने वाले आगंतुक, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, गार्जियंस जो कि मिलने वाले सका है, मित्र हैं, उनके लिए जो कि एक स्टूडेंट के साथ उसको सुरक्षित यहाँ पे छोड़ने के लिए आते हैं, लेने के लिए आते हैं, और उनको इनकी देखरेख करते हैं, तो उनके लिए यूनिवर्सिटियाँ क्या उनको सही दाम पे कैंटीन की सुविधा दे पा रही है, क्या उनको रहने की, और दूसरी बात दिन गुजारने की, जैसे कि नहाना धोना, टॉयलेट बाथरूम की सुविधा से निजात सस्ते में दिला पा रही है? क्या गेस्ट हाउस जो है बने हुए हैं सभी जगह, क्या वहाँ पे कंट्रोल में है चीज़ें? तो और जो कि गेट्स हैं या गेस्ट रूम से उनका उपयोग हो पा रहा है, जहाँ कि बने हुए तालों में बंद है, जो कि उनको बिठाया नहीं जाता, कहा नहीं जाता है, रोका जाता है। इसमें तो ये और भी चीज़ इसमें एक ऐड ऑन करूँगा कि अगर जो स्टूडेंट हैं, जो कि शिक्षार्थी विद्यार्थी हैं, विज्ञान में विश्वास करते हैं, यथार्थ में विश्वास करते हैं, सच्चाई को मानते हैं, विश्वसनीय हैं, ज्ञान भरे हैं, और वो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ नया रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, या आप अपना सेशन अपनी क्लास बना के वो लेके जाना चाहते हैं पढ़ाने के लिए, या अपना प्रचार करना चाहते हैं छात्र हितों में राजनीति से जोड़ के, तो और जो कि अन्य भी लोग हैं, तो वो जो कि गर्ल्स विश्वविद्यालय, गर्ल्स कॉलेज हैं, तो उनके अंदर उनको अलाउ नहीं है जाना, अच्छी बात है। और वहाँ पे एक सीमित दायरा है, कुछ समय रोकने का, रुकने का, और फिर उनको एक सीमा के अंदर भेज देते हैं।
पर बाकी मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या आज महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं पढ़ पाई है, या उनमें टैलेंट की कमी है, या हमने उनको पद नहीं दिया, या हम उनको वहाँ पे लाए नहीं, या वो कर नहीं पा रही है, या हम उनसे सेवाएं नहीं ले पा रहे। कहाँ पे कमी है जो कि गर्ल्स स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर अगर जब बाहर वाले बॉयज़ एंड जो कि लोग हैं अपनी बात रखने वाले, उनको अलाउ नहीं है जाना अपनी बात रखना, तो वहाँ पे मेल वो पुरुष जो कि है उसको फैकल्टी में अपॉइंट करना कहाँ का न्याय है? क्या महिलाएं नहीं है वहाँ पे मेस के कर्मचारी हो गए, या हम बाबू जो कि मेन है अकाउंटेंट्स जो कि बड़े बड़े पदों पे हैं, क्या वहाँ पे महिलाएं नहीं आ सकती? या यूनिवर्सिटियाँ उनको पद नहीं दे सकती? क्या महिलाएं संख्या में कम है जो हमें गेस्ट फैकल्टी पुरुष को बुलाना पड़ रहा है, और सभी के लिए ये स्कूल कॉलेज पुरुषों के लिए बंद है, बाकी इन सर्स और इन वर्कर के लिए खुली है? तो ये भी एक सोचने का विषय है। अकाउंटेंट वहाँ पे जा रहा है, क्या एक गर्ल्स हॉस्टल के अंदर बाबू की पोस्ट रही, अकाउंटेंट की पोस्ट रही, मेस अटेंडेंट की पोस्ट रही, और इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट रही, चाहे हाउस कीपिंग जो कि रूम हॉस्टल की देख रेख से जुड़े हो गए लोग, तो वहाँ पे महिलाएं नहीं आ सकती। अगर आप दूसरों के लिए, स्टूडेंट के लिए आप दरवाजे बंद कर रखे हैं, तो या तो फिर वहाँ पे पुरुष आने ही नहीं चाहिए, जो कि वो फिर चाहे किसी भी रूप में, अध्यापक के रूप में क्यों ना हो। तो ये भी एक मुद्दा है, विषय है। बाकी ये 17 मिनट का हो गया है। इसमें गर्ल्स की टाइमिंग्स को बढ़ाने का लेके है कि, और घरों में आज़ादी देने को लेके भी है। तो हम घरों में भी हम अपनी बहन बेटी का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे सब जगह सुरक्षित जगह ध्यान रखा जाता है, ऐसे परिवार की चीज़ें पाला जाता है। बट हम घर के अंदर घूम फिर सकते हैं, तो वैसे ही यूनिवर्सिटियाँ भी इनके लिए एक घर है। तो यूनिवर्सिटियों में तो कम से कम शायद समय की पाबंदी ना ही हो तो सबसे अच्छा उपाय है। बाकी तो आप हम पढ़ने वाले लोग हैं, अच्छा बुरा समझते हैं, उसके लिए हम क्या रणनीति बनाते हैं सुरक्षा को लेके, हम उसके उपाय उनको गर्ल्स को बंद मतलब तालों में, गर्ल्स की बात नहीं, चाहे बॉयज़ हो चाहे कोई भी हो, तालों में हम उनको बंद रख के, कुत्तों के लिए हम यूनिवर्सिटियाँ खोल रखे हैं, और उनको मैं ये नहीं कहूँ सॉरी, हम इस बात को ऐसे समझते हैं कि सब जानवर रात में मतलब घूम रहे हैं, या बट स्टूडेंट जो है वो वहाँ पे लोग है। इस बात को आप किसी बात को नेगेटिव में ना जोड़े, क्योंकि ये डिस्कशन किए हुए यूथ से, और यूथ ने डिस्कशन किया है और कई जगह से सुना है, चर्चाओं में, सभाओं में और मीटिंग्स में। तो उसके आधार पे ये अलिखित व्यक्तिगत मिलनसार डाटा है, और पूछा गया अनुभव ये है कि ये काम होने चाहिए, और शायद हर राज्य में ऐसे अच्छे कार्य होने चाहिए, और हम किसी पे आक्षेप या प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं। और रही बजट की बात, तो शायद यूनिवर्सिटियों को ऐसा रोड मैप बनाना चाहिए कि जिससे बच्चों पे कम बाहर जाके, और हम जो कि अन्य चीज़ों से हम और यूनिवर्सिटी कोर्स बढ़ा सके, और भ्रष्टाचार जो कि है गलत तरीके से बिगर अपॉइंटेड लोग ही पेमेंट उठा रहे हैं, या जो सिर्फ कागजों में हैं, और मतलब कैसे कैसे नेगेटिव पैसे जा रहा है, और दिखा दिया जाता है कि लगा हुआ है, कार्य कर रहा है, बट वो रियल में एक दिन दिखा के 29 दिन का पैसा किसके जेब में जा रहा है, या अन्य लाइटिंग का खर्चा है, ये है। तो उसके लिए स्टिक
रोकना, पानी को वेस्टेज होने से रोकना, तो ऐसे छोटे मोटे प्रयासों से शायद काफ़ी चेंजिंग आ सकता है। बाकी मैं अन्य वीडियो में और बात में रखूँगा। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी ऐसे ही प्यार लुटाते रहिए। धन्यवाद साथियों।